बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल लोअर बोर्ड की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम क्या ठीक है करने चैप्टर में 13 पढ़ रहे हैं, 13.1। ठीक है, 13.1 हम न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला करने लगे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिविटी चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू दी 100 and assume charge on the negative particles is 1/6 10 minus 19। इसे क्या बोलते हैं बताएं? ये 100 बताएं ना, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इसे कैपेसिटर क्या बोलते हैं? सी तो नजर भी आ रहा है। चार्जेस जो होते हैं कैपेसिटेंस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका ये क्या बोलते हैं? माइक्रो कैपेसिटर्स। क्या होते हैं? माइक्रो कैपेसिटर। अच्छा देखें, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। 30.1 है, द चार्ज ऑफ द हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कितने नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 100 एम्पीयर। ठीक है, एंड अज्यूम चार्ज ऑन द नेगेटिव पार्टिकल्स इज 1/6 10 पावर माइनस 19। ठीक है, और इसे वैसे एम्पीयर भी बोलते हैं, ये भी ज़हन में रखना। माइक्रो भी बोल देते हैं, एम्पीयर भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन की तरफ 13.1, चार्ज उसने आपको दे दिया 100। ठीक है, अब ये था माइक्रो। क्या था? माइक्रो। माइक्रो किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 6 के बराबर होता है। क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6। ये याद करना पड़ेगा। माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 के बराबर होता है। ठीक है, ये देखें उसने आगे एम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 10 की पावर माइनस 6 हमने लिख देना, यहाँ तक ये नहीं सपोज कर लेना हमने। ये इस तरह होता है बेटा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, लेकिन इसे बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, एम नहीं है, ये एम नहीं है। एम डाल देना, थोड़ा दो डंडे ऊपर की तरफ कर देना। इसकी जगह 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया आपने। ठीक है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपको ई उसने आपको दे दिया 1/6। एक मिनट, हाँ ये देखें, नेगेटिव चार्ज उसने आपको दे दिया 1/6 10 की पावर माइनस 19। अगर ये ना भी दिया तो आपको याद होना चाहिए कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1/6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और नंबर ऑफ द चार्जेस मालूम करने हैं, एन। ठीक है, नंबर ऑफ द क्या मालूम करना है? चार्जेस। चार्जेस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एन इक्वल टू क्यू ओवर ई। तो क्यू की वैल्यू लिख देनी है और आपने ई की वैल्यू लिख देनी है। इन दोनों को आपने क्या करना है? डिवाइड, और ये माइनस माइनस क्या होगा? अरे नहीं, छोटा भाई बड़े भाई के पास आएगा, छोटा भाई बड़े भाई। अब ये 19 जो है ये छोटा है, ये क्या है? छोटा। माइनस में बड़ी वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये देखें, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके ये आंसर आ गया। उस बाद देखें नीचे वाला माइनस 19 था, ऊपर आके क्या हो गया? प्लस 19, और ये हो गया 13 और एक पॉइंट हमने यहाँ कर ले लिया, 10 की पावर क्या हो गया? 14 हो गया। आप अगर ये भी लिखते हैं फिर भी आंसर ठीक है, ये भी लिखें फिर भी आपका आंसर ठीक है। अब ये देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा भी था आपको हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी चार्जेस नंबर ऑफ द चार्ज मालूम करना था। एन इक्वल टू क्यू ओवर ई, फॉर्मूला याद हो गया था ना? एन इक्वल टू क्यू ओवर ई, याद हो गया फॉर्मूला। और माइक्रो की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो की। MICRO माइक्रो लिखना है, 10 की पावर माइनस साइन भी आगे डाल दें। आगे हम क्वेश्चन में करने लगे 13.6। बेटा 13.6 देख लें जल्दी से आगे। 13.6 पे आते हैं। अ पॉइंट ऑफ द चार्ज इज टू capacitor is transferred from a point at a potential 100 voltage to a point at the potential 50 voltage. What would be the energy supplied by the charge? ठीक है, कहते हैं कितनी उसने एनर्जी सप्लाई की चार्ज के लिए। अब आज हमारा ये है हमारा 13.6। Q चार्ज उसने दे दिया 2 C, वोल्टेज दो दिए थे उसने आपको। वोल्टेज एक को कह दिया VA कह दिया, दूसरे को कह दिया हमने VB। ठीक है, VA हो गया 100 वोल्ट और VB हो गया 50 वोल्ट। और मालूम क्या करना है? ई मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है। चार्ज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इक्वल टू क्यू ब्रैकेट VA माइनस VB। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा बस। और चार्ज को किससे लिखते हैं हम? J से लिखते हैं, यानी जॉल होता है, पता है ना आपको। सिंपल सा, समझ आ गया? ठीक, आगे हम चैप्टर में जा रहे हैं 14 पे। किस पे जा रहे हैं? 14 पे।